फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहेंगे? जी हाँ, आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने सुंदर दिखने के लिए कई सर्जरीज करवाए हैं और अंत में उसका अंजाम जो हुआ उसे देख के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, 2022 में रिलीज्ड इस जापानीज मूवी का नाम है हेल्टर स्केल्टर यानी अस्त व्यस्त। मूवी की शुरुआत में हम लिलिको नाम की एक सुपर मॉडल को देखते हैं। लिलिको ने अपने फेस और बॉडी के हर एक पार्ट की सर्जरी करवाई है ताकि वो हमेशा ब्यूटीफुल एंड यंग दिख सके। अपने कॉन्फिडेंस और सुंदरता के चलते लिलिको मॉडलिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुकी है और यंगस्टर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर भी है। हर कोई बस उसके ही जैसा बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक डिटेक्टिव को उनके असिस्टेंट के साथ लिलिको के बारे में बात करते हुए देखते हैं। असिस्टेंट बोलती है कि हाई स्कूल की ज़्यादातर लड़कियां लिलिको को फॉलो करती है और सभी उसका चेहरा इतना पसंद करती है कि सभी लिलिको की तरह दिखना चाहती है। डिटेक्टिव बोलते हैं, हाँ वो अच्छी लगती ज़रूर है, लेकिन उसकी स्किन और मसल मूवमेंट में कोई बैलेंस नहीं है। उसकी खूबसूरती मुझे नेचुरल नहीं लगती। दूसरी तरफ हम लिलिको को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहां लिलिको ये अनाउंस करती है कि वो अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली है। उसके इस अनाउंसमेंट से लोगों में अब लिलिको को लेकर एक और क्यूरियोसिटी जाग गई है। उससे कई तरह के सवाल पूछे जाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देखते हैं कि लिलिको अपने ड्रेसिंग रूम में अपने असिस्टेंट हादा के साथ बहुत बदतमीजी कर रही है क्योंकि वो परफेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इसीलिए अगर किसी से कोई भी गलती हो जाए तो लिलिको उसे डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। उसी समय वहाँ लिलिको का अमीर बॉयफ्रेंड ननबू अपने हाथ में ढेरों फूल लेकर आता है। उसके आते ही किसी की परवाह किए बिना ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों को इंटीमेट होता देख लिलिको की असिस्टेंट हादा और स्टाइलिस्ट दोनों अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिससे वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद लिलिको और ननबू वहीं पर इंटीमेट होते हैं। हम देखते हैं कि उसी रात लिलिको एक होटल में फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ इस उम्मीद से इंटीमेट होती है कि वो डायरेक्टर से बोलकर लिलिको को और भी ज़्यादा फिल्मों में कास्ट करवाएगा। इसके बाद जब लिलिको घर वापस आके मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहार रही थी, तब अपने माथे पे एक काला निशान देख के उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी चीख निकल जाती है। अगले दिन लिलिको का स्टाइलिस्ट इस बारे में लिलिको के मैनेजर को बोलता है कि उसके चेहरे पे काला निशान उभर आया है। जवाब में मैनेजर बोलती है कि ये सब प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हुआ है। उसकी आँख, कान, नाक, इवन उसके बॉडी के हर एक हिस्से की सर्जरी हो चुकी है और ये सब उसी का ही साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन जल्द ही मैनेजर को एहसास होता है कि उसे ये सब स्टाइलिस्ट को नहीं बताना चाहिए था। वो अपनी रूबी की रिंग निकाल के जल्दी से स्टाइलिस्ट के हाथ में थमाते हुए बोलती है कि ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। मैंने लिलिको का चेहरा तुम्हारे हाथ में रख दिया है, अब से उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ नहीं छोड़ना। अगले दिन मैनेजर लिलिको के साथ उसी ब्यूटी क्लिनिक जाती है जहां लिलिको की सर्जरी हुई थी। डॉक्टर उसे देखने के बाद बोलती है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा एक छोटी सी सर्जरी करेंगे, उससे ये ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही लिलिको घबरा जाती है कि एक बार फिर से उसे उस दर्दनाक पल से गुजरना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर की ओर जाते हुए लिलिको देखती है कि एक लड़की भागते हुए डॉक्टर के पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही उनका स्टाफ लड़की को रोक लेता है। ऊपर से ये सब देख के लिलिको थोड़ा नर्वस हो जाती है। वहीं लिलिको की मैनेजर लिलिको को जल्दी से ठीक करने के लिए डॉक्टर से कुछ एक्स्ट्रा इंजेक्शंस के डोज ले लेती है। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि लिलिको के चेहरे का निशान अब हट चुका है और वो अब दोबारा अपने काम में बिजी हो गई है। वो दिन भर फोटोशूट और एड शूट में बिजी रहती और रात में बैठ के उन मैगजीन के कवर पेज पर छपे अपने फोटोज को निहारती रहती। इस तरह से उसके दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट के साथ एक लड़की की सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ फोटोज को देखते हुए डिटेक्टिव की नज़र एक प्रिस्क्रिप्शन पे पड़ती है जो उसी ब्यूटी क्लिनिक का था जहां लिलिको का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। उधर सारे टीवी शोज और हर मैगजीन के कवर पर उसकी फोटो आने से लिलिको की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि उसे हॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे हैं। इन सब से लिलिको बहुत खुश है। आखिर यही सब तो वो चाहती थी। उसके चेहरे पे थकान साफ देखी जा सकती है, लेकिन फेमस होने का जुनून उस पर इतना हावी है कि वो लोगों की नज़रों से अपनी नींद, अपनी तकलीफ सब कुछ छुपाकर बस एक स्माइल के साथ फिर से काम करने लगती है। एक रात घर वापस आने के दौरान लिलिको अपनी असिस्टेंट हादा से पूछती है कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है, तुम मेकअप क्यों नहीं करती?
जवाब में हादा बोलती है कि उसे इसकी आदत नहीं है, वैसे भी मेरी उम्र हो रही है। लिली को उसे एक लिपस्टिक देते हुए बोलती है, इसे ट्राई करो, लेकिन सावधान रहना, तुम जितना लगाओगी तुम्हें और भी लगाने का मन करेगा। ये एक ड्रग की तरह है। लिली को घर पहुंचते ही मिरर के सामने बैठकर अपना मेकअप उतारने लगती है और हादा उसके घर का सामान ठीक करने लगती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। इस दौरान लिली को देखती है कि उसके चेहरे पे एक और काला निशान बन गया है। ये देखकर लिली को बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर उसका चेहरा खराब हो गया तो उसे जितने भी लोग पसंद करते हैं वो सभी उससे नफरत करने लगेंगे, सब उसके ऊपर हंसेंगे और वो अपनी पॉपुलैरिटी, फिल्म, पैसा सब कुछ खो देगी और सभी उसे भूल जाएंगे। इसके बाद लिली को अपने रूम से बाहर निकलकर हादा से पूछती है कि क्या वो वाकई खूबसूरत है। जवाब में हादा बोलती है कि हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनते ही लिली को हादा को किस कर लेती है। इस समय लिली को इमोशनली इतनी वीक हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है, और हादा भी ये अच्छे से जानती है कि इस नाजुक समय पर लिली को उसकी कितनी ज़रूरत है। दोनों उस रात इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अगली शाम लिली को इस बात से बहुत खुश है कि उसके बॉयफ्रेंड ननबू ने उसे एक डायमंड रिंग दी है, लेकिन उसी समय उसकी नज़र एक लेटर पर पड़ती है जो उसे उसकी छोटी बहन ने भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने स्कूल ट्रिप पे टोक्यो आई थी। उसका लिलिको से मिलने का बहुत मन था, लेकिन उसकी मैनेजर ने उसे बोला कि लिलिको अभी शहर में मौजूद नहीं है। उसने ना लिलिको का एड्रेस दिया और ना ही फ़ोन नंबर, लेकिन लिलिको की बहन ने चुपके से मैनेजर की डायरी से लिलिको का एड्रेस नोट कर लिया और उसे ये लेटर सेंड किया। हालांकि मैनेजर ने उसे डिनर करवाया था। इस लेटर से लिलिको बहुत अपसेट हो गई और उसे मैनेजर पे बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन ये सारा गुस्सा बेचारी हादा पे निकलता है, जो आज लिलिको के लिए थोड़ा सच सवर कर आई हुई है। लिलिको हादा को बहुत बुरा भला बोलती है, जिससे वो रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि हादा ने लिलिको और उसकी बहन की एक मीटिंग अरेंज करवाई है। दोनों आपस में खूब सारी बातें करते हैं। लिलिको अपनी बहन को बोलती है कि तुम्हें अपने फीचर्स पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, साथ ही थोड़ा वेट लॉस भी करना चाहिए। ब्यूटी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है और अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें भेज दिया करूँगी। जवाब में उसकी बहन बोलती है कि वो लिलिको जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये सब करने के लिए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं लिलिको ऑपरेशन बेड पर लेटी हुई है और डॉक्टर उसके फेस पे दर्दनाक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो वाकई देखने में बहुत पेनफुल लग रहा है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हुए उसे याद दिलाती है कि तुम पहले एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन इस सर्जरी के बाद तुम्हें पहचान मिली है। इसने तुम्हें फेम, रिस्पेक्ट, मनी सब कुछ दिया, इसीलिए इतना दर्द तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा और यही तुम्हारी असली खुशी भी है। जिसके बाद लिलिको और भी ज़्यादा सुंदर बनकर लोगों के सामने आई है और उसके फैंस उसकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाया करते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव की नज़र भी लिलिको के ऊपर बनी हुई है। उसी शाम हम देखते हैं कि लिलिको अपने मैनेजर से पूछती है कि वो लिलिको की फैमिली को समय पर पैसे भेज रही है या नहीं, जिस पर मैनेजर उससे झूठ बोलती है कि मैं पैसे भेज रही हूँ। लिलिको बोलती है लेकिन मेरी बहन तो बोल रही थी कि उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं। जवाब में मैनेजर बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा मेंटेनेंस कितना है, मुझे तो आज तक मेरा इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं मिला। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि मैनेजर लिलिको का बस फ़ायदा ही उठा रही है। उसी समय वहाँ कोजुई नाम की एक लड़की आती है। मैनेजर उसका इंट्रोडक्शन लिलिको से करवाती है कि यह लड़की भी मॉडल बनना चाहती है और मैंने इसे इस इंडस्ट्री में काम देने का वादा किया है। लिलिको कोजुई को देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। उसकी घबराहट तब और बढ़ जाती है जब कोजुई की नेचुरल ब्यूटी देखकर सभी उसे पसंद करने लगते हैं। जल्द ही वो बहुत फेमस होने लगी है। अब लिलिको को अपने कैरियर की चिंता होने लगी है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लिलिको उसके साथ काम करने को राजी हो जाती है। वहीं कोजुई का नया चेहरा मॉडलिंग इंडस्ट्री में लोगों को अट्रैक्ट करने लगा है और काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिलिको के हाथ से निकल के कोजुई के पास पहुंच गए हैं। इन सब का असर लिलिको की सेहत पर पड़ने लगा है। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए वो अब तरह तरह की मेडिसिन लेने लगी है। इस बीच एक दिन लिलिको की नज़र एक मैगजीन के आर्टिकल पर पड़ती है कि नानबू किसी बड़े पॉलिटिशियन की बेटी से शादी कर रहा है। ये देखते ही वो तुरंत नानबू को कॉल करती है। नानबू से बोलता है कि उसने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। ये सब सुनकर लिलिको और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। नानबू की बातों से परेशान होकर लिलिको हादा से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद हादा के बॉयफ्रेंड से वो इम्प्रेस हो जाती है और उसे किस करने की परमिशन लेती है। हादा के बॉयफ्रेंड को तो पहले ही लिलिको पर क्रश था, तो वो बिना देरी के ही मान जाता है और उस रात दोनों हादा के सामने ही इंटीमेट होते हैं। हादा अपने सामने ये सब देख रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती।
क्योंकि उसे ये डर है कि अगर वो कुछ कहेगी तो लिली को उसे जॉब से निकाल देगी। अगले दिन हादा के बॉयफ्रेंड को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लिलिको के साथ इंटीमेट होकर हादा के साथ गलत किया है। लेकिन तभी उसके पास फिर से लिलिको की कॉल आती है और वो आज रात फिर से उसे अपने पास बुलाती है। हादा का बॉयफ्रेंड खुशी खुशी राजी हो जाता है, लेकिन लिलिको के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो हादा और उसके बॉयफ्रेंड को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। उसी रात हम देखते हैं कि एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि लिलिको ने हादा और उसके बॉयफ्रेंड से करवाया था। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नानवो की फियांसे थी। हादा और उसका बॉयफ्रेंड इस तरह का क्राइम करके बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन लिलिको ने उन्हें इस तरह मैनिपुलेट किया कि दोनों ऐसा करने पर मजबूर हो गए। अगले दिन किसी शूट के लिए लिलिको को तैयार करते समय उसका स्टाइलिस्ट नोटिस करता है कि लिलिको की गर्दन पे भी एक काला निशान बन गया है। इस बात की जानकारी वो तुरंत उसकी मैनेजर को देता है कि लिलिको की स्किन की इलास्टिसिटी अब खराब हो रही है। ये सुनकर मैनेजर बोलती है कि शायद ये लिलिको के कैरियर का अंत है। उसी दिन शूटिंग ब्रेक में लिलिको से डिटेक्टिव मिलता है और वो उसे कहता है कि तुम जिस ब्यूटी क्लिनिक में अक्सर जाती रहती हो वो क्लिनिक इलीगल है। लड़कियों की ब्यूटी को लेकर जो ऑब्जर्वेशन है ये क्लिनिक उसका फ़ायदा उठाकर उनका इलीगल ट्रीटमेंट करते हैं। डिटेक्टिव की बातों से साफ जाहिर है कि उन्हें लिलिको के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, यहाँ तक कि लिलिको ने जो एसिड अटैक करवाया था उसके बारे में भी। जब लिलिको इस बात से इनकार करती है तो डिटेक्टिव उसे एविडेंस दिखाते हैं जिससे उस ब्यूटी क्लिनिक की सच्चाई लिलिको को भी पता चल सके। उस रात घर वापस आने के बाद लिलिको उस एविडेंस फाइल को देखती है। तब उस फाइल में लिलिको अपनी पास्ट की कुछ पिक्चर्स देख के हैरान हो जाती है जो उसकी प्लास्टिक सर्जरी से पहले की थी। उन पिक्चर्स को देख के लिलिको को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपने पास्ट के फैले हुए चेहरे से बहुत नफरत है और इन सब की वजह से डिप्रेस्ड होकर वो खुद को एक इंजेक्शन लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हादा लिलिको के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है। लिलिको जैसे ही टीवी ऑन करती है उसे टीवी पे एक ऐड दिखाई देता है जिसके एम्बेसडर कोजुई है। कभी यह प्रोजेक्ट लिलिको का हुआ करता था। ये देखकर लिलिको गुस्से से पागल हो जाती है और वो हादा को कोजुई का फेस डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है क्योंकि अब कोजुई लिलिको के रास्ते का कांटा बन चुकी थी। इसके बाद हम लिलिको को एक लाइव टॉक शो में देखते हैं, लेकिन शूट शुरू होने से पहले ही वो बाथरूम में जाके एक मेडिसिन इंजेक्ट करती है। शो स्टार्ट होते ही लिलिको के ऊपर मेडिसिन का असर होने लगता है और लिलिको को हेलुसिनेशन होने लगती है। उसे अपने चारों तरफ बहुत सारे बटरफ्लाई उड़ते हुए नजर आते हैं। लिलिको की मेंटल कंडीशन अब इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो शो के बीच में ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हादा कोजुई का चेहरा ख़राब करने के लिए जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करती कोजुई उसे पकड़ लेती है और वो बिना डरे ही उसे समझाती है कि आज जैसा लिलिको के साथ हो रहा है कल वैसा ही उसके साथ भी होगा। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। उधर लिलिको को होश आते ही उसका सर दर्द से फटने लगता है। जब हादा उसे संभालने की कोशिश करती है तब लिलिको उससे पूछती है कि कोजुई का क्या हुआ। मुझे पता है कि तुम वो काम नहीं कर पाई हो ना। लिलिको परेशान होते हुए बोलती है अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, सब मुझे भूल जाएंगे। इससे तो अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। इसके बाद वो भागती हुई बारिश में अपने घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर तक भागते भागते वो थक के एक स्टोर के पास गिर जाती है। वो रेंगते हुए स्टोर के पास पहुंचती है और स्टोर के शीशे में वो अपने आप को देखती है। तब अचानक वो नोटिस करती है कि उसके बाल टूट के उसके हाथ में आ गए हैं, जिससे वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है। उधर हादा को लिलिको के घर में वो फाइल मिलती है जो लिलिको को डिटेक्टिव ने दी थी। हादा के पास अपनी जॉब और बॉयफ्रेंड को खोने के बाद अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और अगली सुबह हादा उस फाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर अलग अलग प्रेस को पोस्ट कर देती है, जिसके बाद उस फाइल के सारे एविडेंस वायरल हो जाते हैं और अब सबको उस ब्यूटी क्लिनिक और लिलिको के सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। प्रेस अब लिलिको के घर के बाहर पहुंच चुकी है। वो लिलिको से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन लिलिको अपना दरवाज़ा नहीं खोलती। उसे अब अपनी और अपनी हालत पर हंसी आ रही थी। वो अपने आप से बोलती है कि मैंने उन्हें यानी मीडिया को एक और मसाला दे दिया है। उसे तरह तरह के हेलुसिनेशन होने लगते हैं। कभी उसे जगह जगह मेडिसिन दिखते तो कभी बटरफ्लाई। पूरी दुनिया अब उसी के बारे में बातें कर रही है, उसके प्लास्टिक सर्जरी और उसके लुक्स के बारे में। लोग उसकी पुरानी और नई तस्वीरों का कंपैरिजन करने लगे हैं। हम देखते हैं कि काला निशान अब उसकी पूरी बॉडी पे दिखने लगा है। उधर जांच की कई सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल लीक होने की वजह से डिटेक्टिव को अपने जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम लिलिको के मैनेजर को देखते हैं जो लिलिको को एक स्क्रिप्ट देते हुए बोलती है कि तुम्हें अपने स्टेटमेंट में इससे बाहर एक भी शब्द नहीं बोलना है, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ले लूंगी।
मैनेजर स्टाइलिस्ट को बोलती है कि लिलिको के सारे निशान कवर कर देना। मैनेजर के जाने के बाद लिलिको अपने स्टाइलिस्ट से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने आज तक उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। इसके बाद अपना पूरा मेकअप करके लिलिको सबसे पहले डिटेक्टिव से मिलती है। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। लिलिको कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में जवाब देती है। डिटेक्टिव बोलता है इससे तुम हमेशा के लिए भुला दी जाओगी, लोग तुम्हारे काम को भूल जाएंगे। लिलिको बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझसे प्यार करता ही कौन है। कुछ ही देर में वो जगह प्रेस रिपोर्टर्स से भर जाती है। सभी उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। जवाब में लिलिको थोड़ा सोचती है, फिर अपने हाथ में एक चाकू लेकर खड़ी होती है और अचानक अपनी आंख पे स्टैब करती है। उसकी आंख से खून की धारा बहने लगती है, लेकिन फोटोज़ क्लिक होना नहीं थमता। अगले पल लिलिको ज़मीन पर गिर जाती है। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि सभी लिलिको के लिए तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस दुनिया ने धीरे धीरे लिलिको को भुला दिया है। लिलिको आज कहाँ है, किस हाल में है, ये किसी को नहीं पता। उस ब्यूटी क्लिनिक से ट्रीटमेंट करवाने वाली 9 लड़कियों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ लिलिको का पुराना स्टाफ अपनी नई मॉडल कोजुई के साथ बिजी है। ये दुनिया ऐसे चल रही है जैसे लिलिको का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस तरह एक दिन अपना शूट खत्म करने के बाद कोजुई अपनी टीम को एक बार में पार्टी देती है, जहां उसकी नज़र लिलिको की असिस्टेंट हादा पर पड़ती है। उसका पीछा करते हुए कोजुई उस बार के बेसमेंट में पहुंचती है, जहां एक अलग ही दुनिया है। वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लिलिको है, जो एक नए अवतार और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ दिखती है। और ठीक यहीं पे ही हमारी आज की ये कहानी ख़त्म होती है। और हाँ, अभी तक आपने बताया नहीं कि क्या आप भी सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।